नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राजाध्यक्ष। ये एक इमरजेंसी पॉडकास्ट है हिंडनबर्ग को लेकर। लेकिन हाँ, एक ये है कि आप अगर चैनल पर आए ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिएगा। तो हिंडनबर्ग को लेकर मैं अपना एक कयास रखना चाहता हूँ। देखिए, पिछले बार जब हिंडनबर्ग का उसने स्कैम किया था, हिंडनबर्ग ने जब घोटाले की बात की थी, तो यहाँ कितना नुकसान हुआ वो बाद में देखें। हिंडनबर्ग उसमें कितना कमाया था, क्योंकि हिंडनबर्ग का बिजनेस यही है कि शॉर्ट करके, मतलब मार्केट तोड़कर जो शेयर गिरे, अच्छे शेयर जो गिरे, उनको गिरे हुए कम भाव में उठाकर वापस, जब वो शेयर में, मतलब वो कंपनी में ताकत तो होती है तो कंपनी वापस उछलती है। तो जब शेयर उछलता है तो ये आदमी क्या करते हैं, मतलब हिंडनबर्ग वाले क्या करते हैं कि वही शेयर को तगड़े दाम में बेचते हैं। तो ये जो मुनाफा कमाते हैं तो सारे अपना मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में ये अफवाह फैला देते हैं इस तरह की। तो ये चलता रहता है। देखिए, बात ये है ना, कमाने वालों को ये बात हमेशा सोचनी पड़ती है कि आपने पैसा कमाया, आपके पास पैरासाइट आएंगे, प्रेडेटर भी आएंगे, मतलब भीख मांगने भी आएंगे और लूटने वाले भी आएंगे। वो तो आते रहते हैं, ये दुनिया का नियम है। तो ये हिंडनबर्ग वगैरह सभी इसी तरह के, ये ब्लैकमेलर टाइप के हैं। खैर, तो लास्ट टाइम उसने इसी तरह से शॉर्ट करके बेचकर उसने 344 करोड़ रुपए कमाए। आप ये बात मत भूलिए कि उसने 344 करोड़ रुपए कमाए। अब सोरोस जो है, हिंडनबर्ग कहा जाता है कि हिंडनबर्ग उसकी ही है और इसका किसी ने अभी तक सबूतों के साथ इनकार नहीं किया है। तो हम मान के चलते कि सोरोस, हिंडनबर्ग भी सोरोस का ही है। और सोरोस जो है वो भारत में से मोदी सरकार को गिराने के लिए पैसे लगाए रहे हैं। वो उसने बोला भी था कि मोदी की सरकार गिराने के लिए $1 बिलियन, ठीक है, वो खर्चने को तैयार है। डाले भी होंगे, अब तक ज़्यादा भी फूके होंगे, लेकिन फेल हो गए, फूक दिए, मोदी आ गए, इसकी योजना फेल हो गई। तो हो सकता है कि वो अभी वसूली के पीछे पड़ा हो कि भाई नहीं, अब मेरे पैसे वसूल वापस कर दो। तो ये हिंडनबर्ग के जो है इसी तरह के नौटंकी चलती है कि उसने बोल दिया ऐसा ऐसा है। अब मान लीजिए मार्केट अगर बड़ी तरह से टूटता तो क्या होता, वापस हिंडनबर्ग उसमें कमाता, शायद 3,444 करोड़ रुपये कमाता। मतलब ये सोरोस की वसूली है भाई। आप उसको इस नज़रिए से देखिए कि सोरोस की वसूली है। एक फेल्ड रॉकेट को रिलॉन्च वाले एक रॉकेट पर उसने पैसा लगाया लॉन्चिंग के लिए, लॉन्च फेल गया। अब पीछे पड़ा है कि भाई मेरी कुछ तो वसूली करा दो, तुम काम नहीं कर सके तो पैसे वसूली करा दो। तो ये तोता क्या बोलता है कि इंडियन मार्केट में, बाहर जाके वो सब जगह बोला कि इंडियन मार्केट में पैसे मत लगाओ। ऐसे कोई नहीं बोलता कभी, ठीक है। ये बोला क्यों? क्योंकि पैसे लगाएंगे तो मार्केट उछलेगी। चाइना नहीं चाहता इंडिया की मार्केट ऊपर आए, चाइना नहीं चाहता इंडिया ऊपर आए, ये तो सब जानते हैं। सोरोस नहीं चाहता। तो क्या है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज जो इसको बैक करते हैं, भले इंडिया में पैसा लगाते हैं ना, तो जब ये मार्केट तोड़ने जा रहा है, मतलब अभी देखिए ऐसे होता है ना, वो जो एक वार्निंग देते हैं, डायनामाइट वगैरह लगाते थे कि यहाँ से एरिया खाली करो, बम फूटने, डायनामाइट है, सब ध्वस्त होने वाला है वगैरह वगैरह, विस्फोट होने वाला है। तो इसी तरह ये घूमते रहते हैं कि भाई देखो, तो मार्केट में पैसा मत लगाओ। क्यों? क्योंकि मैंने बम लगाया है। जब ये बोलता है तो जो बात नहीं बोलता, ये बात ये है कि मार्केट में पैसा मत लगाओ। तो क्यों मत लगाए? क्योंकि मैंने बम लगाया है। तो बात यही है। तो ये टूटने से फायदा किसको है? अब इस बार वो और बड़ा तोड़ने के लिए जा रहा था, तो हो सकता है इस बार 3,444 करोड़ रुपए कमाने का इरादा हो उसका, क्या पता। मतलब देखिए, इस आदमी का डीएनए तो हिंदुस्तानी है नहीं, दिल भी हिंदुस्तानी नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कई एक्चुअल फॉरेनर्स जो है ना, जो यहाँ आके भारत से मोहब्बत करते हैं, जैसे फ्रांसवा गॉतिये हैं वगैरह वगैरह, कई सारे लोग जो है ये यहाँ भारत से जेन्युइनली प्यार करते हैं। ये आदमी नहीं करता, ये आदमी भारत की बर्बादी चाहता है। सीधी बात यही है कि आदमी भारत की बर्बादी चाहता है।
तो आप, मैं यही चाहता हूँ, ये मेरा कयास था, ये मेरा कयास है कि ये हिंडनबर्ग अगर मतलब जितना हिंडनबर्ग मार्केट को तोड़ेगा उतना कोई कमाएगा, कमाएगा तो किसकी जेब में कमाई जाएगी? सोरोस की। मतलब इन पे जो $1 बिलियन जो लागत लगाई है वो फेल हो गई तो वसूली के पीछे बढ़ा है। सीधा सीधा 2+2, ठीक है, 2 और 2 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको अगर ये पसंद आया हो तो एक मेहरबानी करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें ना करें, लाइक कर कीजिए, लाइक भी कीजिए, उसमें कोई पैसे नहीं पड़ते, लेकिन इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है, ताकि देखिए पैसे क्या है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब छोटे छोटे लोग जो है जिन्होंने मार्केट में अपनी कमाई लगाई है, पूंजी लगाई है, वो हिंडनबर्ग के खिलाफ खड़े रहें, लेकिन डरते तो है, और डर जो है ना वो एक्चुअल जो घटना होती है, घटना से ज़्यादा घटना का डर ज़्यादा नुकसान कर जाता है। तो इसलिए आप बाकी लोगों को ये करिए, ताकि मुकाबला तो करना होगा, मुकाबला करना होगा, डर के आप भाग नहीं सकते, भागेंगे तो आप नुकसान करने वालों का काम आसान करते हैं। डरो मत, डटे रहो, डरो मत, डटे रहो, डरो मत, डटे रहो, क्योंकि डटे रहेंगे तो ही भारत रहेगा, और भारत ये रहना चाहिए। क्या इस पर आपका कोई शक है? बस इतना ही, हम रहेंगे ना रहेंगे, एक ना एक दिन तो हमें जाना है, लेकिन भारत ये रहना चाहिए, क्योंकि हमारे वंशजों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यही एक ज़मीन बची है, और इस पर हम गर्व से जिए। ये अगर हम और आप कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, कम से कम मैं तो ऐसा मानता हूँ। आप अपनी बताएं, ठीक है। जय हिंद, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए मेरे भाई। धन्यवाद।